हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मेंटरिंग माइंड्स विद अजय शर्मा। हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था रिगार्डिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बड़े बड़े बिजनेसेस को किस तरह से मदद करता है, यानी बिग बिजनेस हाउसेस जहां में लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होते हैं, इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने में, इन ट्रांजैक्शंस को मैनेज करने में कितनी मदद करता है। आपने ऑब्जर्व किया कि बिजनेस में कितने तरह के लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस एवरीडे होते हैं। ऐसे मॉल्स में अगर हम चले जाएं या ऐसे अगर बिजनेस आउटलेट में अगर हम चले जाएं तो यू विल फाइंड दैट कि वहां पर इतने सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर पाना राइट एक व्यक्ति की बात नहीं है। मतलब व्यक्ति के लिए बेसिकली रिकॉर्ड करना मैन्युअली बहुत तकलीफदायक है। तो क्यों ना हम यहाँ पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें। सो यहाँ पर कंप्यूटर में आप ऑब्जर्व करेंगे, कंप्यूटर में स्कैनर के जरिए या बारकोड स्कैनर के जरिए हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कौन से प्रोडक्ट हैं, उनके प्राइस क्या है, एंड अकॉर्डिंगली बिल जनरेट हो जाता है। कस्टमर्स बिल पे करते हैं और हमारे पास रिकॉर्ड आ जाता है। सो हेंस जितने भी बड़े आउटलेट्स हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, ये सभी कंपनीज, सभी बड़ी बड़ी कंपनियां इस तरह के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करती हैं। इस सॉफ्टवेयर में खाली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, जबकि देखा जाए तो एंटायर रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर होता है। तो हेंस आज हम समझेंगे कि ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के सोर्सेज क्या क्या होते हैं। सोर्सेज यानी ये कहां से ओरिजिनेट होते हैं और कितने तरह के ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। सो व्हाट आर द डिफरेंट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम्स में ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है, व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का डिस्कशन। लेट्स कंटिन्यू विद इट। इफ यू ऑब्जर्व डियर स्टूडेंट, जो भी हमारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, इन ट्रांजैक्शंस को सर्टिफाई करने के लिए, वैलिडेट करने के लिए हम एक डॉक्यूमेंट जनरेट करते हैं। यानी डॉक्यूमेंट होता क्या है, आप बिल कह लीजिए, वाउचर कह लीजिए, मेमो कह लीजिए, ये सभी एक तरह से देखा जाए तो ये अकाउंटिंग एविडेंस है, एक प्रूफ है जो बताते हैं कि ट्रांजैक्शंस हुए हैं। ये सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड या तो मैन्युअली किया जा सकता है या तो हम कंप्यूटर के जरिए इन्हें रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैन्युअल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड तो कर सकते हैं, बट वो तब पॉसिबल है जब नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कम हो। लेकिन जब ट्रांजैक्शंस काफी लार्ज नंबर में होते हैं, तब एट दैट टाइम पर ये रिकॉर्डिंग करना मुश्किल हो जाता है। एंड हेंस यहां पर हमारा रोल आता है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का। सो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर रिपोर्ट्स बनाने में हमारी मदद करते हैं। एक तरह से हमें हमें पूरा डिटेल देने के लिए मदद करते हैं कि हमारे पास कितना कैश अवेलेबल है, कितना बैंक बैलेंस अवेलेबल है, कितना स्टॉक अवेलेबल है और क्या हमारे पास रिसोर्सेज पेंडिंग है। हेंस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर देखा जाए तो हमारे लिए कितनी मदद करते हैं, राइट। टेक एन एग्जांपल कि व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स और व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम। अब ये कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम बेसिकली देखा जाए तो किन चीजों का बना हुआ है। ऑब्वियसली ये बना हुआ है हार्डवेयर का, यानी हार्डवेयर यानी कंप्यूटर, यानी बिना कंप्यूटर के हमें ये सॉफ्टवेयर चलाना काफी मुश्किल है। दूसरा, इसी कंप्यूटर के अंदर हम इंस्टॉल करेंगे सॉफ्टवेयर को, या तो हम इंस्टॉल कर लेंगे डाउनलोड करके, या फिर हम इसे ऑनलाइन ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा, हमें प्रोसीजर, हमें मेथड समझना होगा, क्योंकि हर एक सॉफ्टवेयर अलग अलग तरह से, अलग अलग पैटर्न पर, अलग अलग मेथड के जरिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिन्हें कंप्यूटर में डाउनलोड करना होता है और बाद में ही हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी यहां पर हमें ऑनलाइन इंटरनेट लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अदर देन दिस कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके लिए इंटरनेट कनेक्शन कंपलसरी हो जाता है। उन्हें आप सिस्टम में, आपके कंप्यूटर में डाउनलोड नहीं कर सकते। आपको लॉगिन आईडी, पासवर्ड के जरिए ही आप इसके जरिए यूज कर सकते हैं। हेंस हमें प्रोसीजर फॉलो करना होगा, हमें मेथड्स फॉलो करने होंगे ताकि हम ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर सकें। और ऑब्वियसली ये तीनों चीजें इस्तेमाल करने के लिए हमें एम्प्लॉय की जरूरत पड़ती है, हमें लोगों की जरूरत पड़ती है। क्योंकि बिजनेसमैन को अगर अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है, राइट, बहुत सारे एरियाज में एक्सपैंड करना है, तो उसका एक ही तरीका है, आप अपने हाथ बढ़ाइए, राइट। लोग जुड़ते जाएंगे और हमारा कारवा बढ़ता चला जाएगा।
आप ऑब्जर्व करेंगे कि जब ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है या बिजनेस में इस तरह का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का जब इस्तेमाल होता है, तो हमारी बिजनेस के अंदर राइट देखा जाए तो ट्रांजैक्शंस करने की क्षमता और अच्छी हो जाती है। जितने भी हमारे ट्रांजैक्शंस हैं या जो रिजल्ट्स हमें रिपोर्ट में मिलेंगे वो एक्यूरेट रिजल्ट मिलेंगे। हमें ये ऑटोमेशन करने में मदद करता है। ऑटोमेशन यानी ये एंटायर प्रोसेस कस्टमर को कस्टमर को कन्वीनियंस प्रोवाइड करने के लिए करता है। जिस प्रकार से वेरियस वेबसाइट पर जाकर जब हम कोई ऑर्डर बुक करते हैं, तो ऑर्डर बुक करने के लिए आपको अपना अकाउंट ओपन करना है, आपको अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड यानी अपने क्रेडेंशियल्स डालने हैं। बाद में आपको जो भी पर्टिकुलर चीजें खरीदनी है उन प्रोडक्ट की लिस्ट तैयार कर लेनी है। लिस्ट तैयार करने के बाद आपको उन्हें ऑर्डर के लिए एग्जीक्यूट करना है, पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद ऑटोमेटिक बिल जनरेट हो जाएगा और बिल जनरेट होते ही वो ऑर्डर कंफर्म्ड हो जाएगा। विद इन सर्टेन टाइम यानी कुछ दिनों के अंदर आपके घर पर वो ऑर्डर डिलीवर भी हो जाएगा। यहाँ पर कोई भी इंसान यानी मैन इन्वॉल्व नहीं हुआ। हेंस द एंटायर प्रोसेस देखा जाए तो ऑटोमेट हो गया। और हमारे लिए फायदा ये हो गया, बिजनेस के लिए क्या फायदा हो गया कि कस्टमर जब चाहे तब वो आकर के ऑर्डर दे सकता है। उसे दिन में, रात में, दोपहर में, शाम में, जब चाहे वो तब ऑर्डर दे सकता है और हमारे बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। सो हेंस डेटा सिक्योरिटी हमारी इंप्रूव हो जाती है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस की ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है। हम हमारे एम्प्लॉइज क्या काम कर रहे हैं, कहां पर हैं, कितना उन्होंने प्रॉफिट जनरेट किया है, अकॉर्डिंगली हम उनकी सैलरी डिसाइड कर सकते हैं, हम अकॉर्डिंगली उनके कमीशंस डिसाइड कर सकते हैं। सो रियल टाइम प्रोसेसिंग एंड रिपोर्टिंग पॉसिबल हो जाती है विद द हेल्प ऑफ ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, जो कि मैन्युअल करना काफी मुश्किल भरा होता है। हेंस देखा जाए तो ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यानी ये जो पैकेजेस हैं, ये हमें कितने तरह के होते हैं और कितने कितने तरह से हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि वेरियस वेबसाइट अवेलेबल है। जैसे यहाँ फ्रेश बुक करके वेबसाइट है, ये एक सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। यहाँ पर आप अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट करके यानी आप अपना अकाउंट ओपन करके आप इसे यूज कर सकते हो। आप जोहो जोहो बुक्स वेबसाइट है, जोहो बुक्स सॉफ्टवेयर है जो हम अकाउंटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सो हेंस देखा जाए तो सबसे पहला सोर्स देखा जाए तो इट इज लाइक रेडी टू मेड, रेडी टू यूज, जैसा है वैसा आप आसानी से आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें आपको ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। एंटायर एवरी प्रोसेस इज इनबिल्ट, यानी खाली आपको यहाँ पर अकाउंट ओपन करना है, अपने एम्प्लॉइज का यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना है एंड देयर बाय उन्हें वो काम समझा देना है कि किस तरह से यहाँ पर सॉफ्टवेयर में काम करेंगे। एट टू योर नॉलेज ये आपके लिए एक ऑलमोस्ट फ्री वेबसाइट्स होती हैं। हेंस ये रेडी टू मेड सॉफ्टवेयर होते हैं, यानी यहाँ पर हम इसे आसानी से जैसा है वैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे तरह के सॉफ्टवेयर जैसे सैप है, सैप एंड ओरेकल यानी नेट सूट का, तो ये जो सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर भी कुछ इस तरह से ही काम करते हैं। अब ये सॉफ्टवेयर हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, किस तरह की सर्विस हमें देते हैं, और एक भी है जैसे माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स 365। अब ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को हम ईआरपी सिस्टम यानी ईआरपी सॉफ्टवेयर कहते हैं, जिन्हें कहा जाता है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। अब ये सिर्फ अकाउंटिंग नहीं, अकाउंटिंग के साथ साथ हमारे और भी बहुत सारे काम को वो सिंक्रोनाइज कर देता है, एक साथ कर देता है। इसीलिए ज्यादा करके लोग जब हमारे बिजनेस हाउसेस काफी बड़े हो जाते हैं, काफी एक्सपैंड हो जाते हैं, हमारे अगर ब्रांचेस ज्यादा हैं, तब हम इस तरह के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन याद रहे थोड़ा ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर कॉस्टली है, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे फंक्शंस एक साथ इंटीग्रेट होते हैं। तीसरे तरह के अगर सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो जेरो एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर कंपनी है। देन नेक्स्ट जैसे वेव है, वेव भी एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर कंपनी है जो हमारी मदद करती है अकाउंटिंग प्रोसेस को इजी करने के लिए। एंड माई बिल बुक, इस तरह की ये 3 वेबसाइट है जो हमें मदद करती हैं अकाउंटिंग प्रोसेस के लिए। दीज आर क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अब ये क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें आप सिस्टम में डाउनलोड नहीं कर सकते। इनको वर्क करने के लिए आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ती है
और ये आप कहीं पर भी, कहीं से भी, कभी भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो दैट्स अ बेनिफिट ऑफ दिस क्लाउड बेस्ड सिस्टम, यानी क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर की, राइट। यहाँ पर हम हमारे यूजर्स को लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड कर देंगे और प्रोवाइड करने के बाद हम उन्हें एक्सेस दे देंगे अपने सॉफ्टवेयर यूज करने का। हमारे एम्प्लॉइज अपना काम घर बैठे या कहीं भी रह करके ये कर सकते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर इतनी मदद करते हैं कि हम इसे कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज लाइक जीएनयू खाता, राइट, यानी जीएनयू कैश बुक है और एक मैनेजर आईओ है, राइट। ये दो तरह के सॉफ्टवेयर है, ये फ्री सॉफ्टवेयर है, ओपन टू यूज सॉफ्टवेयर। इन सॉफ्टवेयर को आपको सिस्टम में डाउनलोड कर लेना है और सिस्टम में डाउनलोड करने के बाद थोड़े मॉडिफिकेशंस करके हम इसे अपनी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी इन सॉफ्टवेयर को हमें यूज करने के लिए कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है, राइट। इसीलिए इन्हें नाम दिया गया फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। लेकिन याद रहे, अगर हम सीक्रेसी की बात करें या अगर सेफ्टी की बात करें तो यहाँ पर थोड़ी बहुत सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। और इन्हीं ऐसे ही जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, ये सभी सॉफ्टवेयर को जिस तरह से हम चाहें उस तरह से हम मॉडिफाई करवा सकते हैं। हेंस ऐसे सॉफ्टवेयर को, ऐसे अकाउंटिंग पैकेजेस को हम कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। जितने भी बैंक्स हैं हमारे इंडिया में या जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सभी इंस्टीट्यूशंस कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से आर्मी, नेवी, एयरफोर्स भी हमारे यहाँ पर कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। यानी ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो बेसिकली हमें जिस तरह की रिक्वायरमेंट है उन्हीं रिक्वायरमेंट की हमें वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। लेकिन याद रहे, ये कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर हमारे लिए काफी कॉस्टली होते हैं, राइट। एट अ ग्लांस अगर देखा जाए दोस्तों, तो हम व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेस, क्या मेथड्स हैं, क्या उनके एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, हम बखूबी बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। तो आप ऑब्जर्व करेंगे ये पांचों तरह के सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आवर कन्वीनियंस, जिस तरह का हमारा बिजनेस हो, राइट। तो आज हमने दोस्तों समझा कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर किस तरह से हमारी मदद करता है, कितने तरह के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं और ये हमें कहां तक हमारे बिजनेस को स्केल अप कर सकते हैं। आपके जेब में जितना पैसा हो या जितने रुपए हो, आप वो खर्च कीजिए एंड अकॉर्डिंगली आप उस तरह का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज कीजिए। ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में मोस्टली ये पूछा जाता है। तो आप ये क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ लें, ध्यान से समझ लें, राइट। सो ऑल द बेस्ट। सो नेक्स्ट सेशन में जरूर मिलिए ऑन मेंटरिंग माइंड्स विद अजय शर्मा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।